अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने क्रैमर रूल मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पढ़ाया था। आज हम मैट्रिसेस मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। इसका क्या नाम है, जो पार्ट पेपर में शामिल हैं वो ही आपने करने हैं। इसका मैं थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। सेकंड और थर्ड दोनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड मैं करवाने लगा हूँ। तो उम्मीद है पिछला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 तो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -1। अब इसमें 3 वेरिएबल हैं, x, y और z यूज हो रहा है। तो जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उसका कोफिशिएंट हम 0 लेंगे। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं जी। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म ये आ जाएगा जी x प्लस वाई, इसको बेशक आप लिख लें 0z, z नहीं है तो उसको 0z कर लें। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 2x प्लस 0y कर लें माइनस z, यहाँ पर 0x कर दें, x वाली टर्म नहीं है, प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इन तीनों इक्वेशंस को लिख दिया। अब जी आगे x का कोफिशिएंट यहाँ 1, y का कोफिशिएंट यहाँ 1, z का कोफिशिएंट 0, z वाली टर्म इसमें नहीं थी तो 0 हो गया। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -3। मल्टीप्लाई x y z इज इक्वल टू 2 1 -1। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। लेट इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए का, इस मैट्रिक्स को नाम हमने दे दिया एक्स का, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया बी का। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल बी मैट्रिक्स हमने कह दिया। अब तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो a जब हम उस तरफ ले जाएंगे तो a इनवर्स बन जाएगा। याद रख लेना, वैसे रूल जो है वो ये है कि दोनों तरफ a इनवर्स अप्लाई करेंगे। a इनवर्स a से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी x से मल्टीप्लाई होकर x हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स, इधर आके a इनवर्स बन जाएगा और इससे पहले लगेगा तब प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अगर a इनवर्स को इसके बाद लगाएंगे प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपने कर लेना है a इनवर्स इंटू बी। ए को इस तरफ ले आए, इससे पहले ये a इनवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। ये आपके पास, इसको 1 का नाम दे दिया। तो ये a इनवर्स का फार्मूला आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। a इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ये a इनवर्स का फार्मूला हो गया और मल्टीप्लाई b कर दिया। अब हमें ये वैल्यू चाहिए a डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले हम एक्सपेंडिंग बाय रो 1 जिस तरह हमने कल किया था, एक्सपेंडिंग बाय
R1 रो 1। तो ए डिटर्मिनेंट रो 1 ये है, 1 बाहर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में था, 1 + 1 2 इवन, बाहर प्लस का साइन, 1 बाहर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये चारों का डिटर्मिनेंट लेंगे। 3 0 0 माइनस -2 माइनस +2 आ जाएगा। पहली टर्म प्लस की, अगली माइनस की, ये 1 है, ये 1 ले लिया जी हमने बाहर। 1 किस रो में था? 1 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, 1 रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3 हो गया, ऑड बाहर साइन माइनस का 1 बाहर आ गया जी। अब 1 जिस कॉलम और जिस रो में है, ये रो गई, ये कॉलम गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -6 माइनस 1 0 0, तो ये 0 हो गया। प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म आगे फिर प्लस आएगी और यहाँ 0 आ गया जी। अब देख लें 0 किस रो में है? फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, 1 + 3 इवन 4 बनता है, इवन प्लस, तो ये 0 बाहर, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 2 4 इसका डिटर्मिनेंट लिया, इस सारे का डिटर्मिनेंट लिया, 2 2 4 -0 0। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया, 0 में 2 ऐड कर दिया, 2 2 1 2 माइनस, ये -6 रह गया, माइनस +6 1 6, और ये 0 हो गया जी। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास 8 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A is a non-singular matrix, so A inverse is possible. A डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपके पास आ गई थी, A डिटर्मिनेंट ये सारा, ये। अब आपको क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ A चाहिए। अब ये नई चीज़ है, 3x3 क्या नाम है मैट्रिक्स के लिए, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? प्रीवियस नॉलेज में तो आप एडजॉइंट ऐसे निकालते थे, ये मैं इधर प्रीवियस नॉलेज के तौर पर मैं लिख दूं, ए अगर है आपके पास, अच्छा ए आपके पास अगर है ABCD, तो इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कैसे होता है? इन दो, ये जो मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज की जगह बदल देते हैं, ये डी और ए इधर आ गया, और इनके सिर्फ साइन चेंज करते थे, -b -c। इस डायगोनल में जो एंट्रीज होंगी इनकी जगह चेंज करेंगे, डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और इनके सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ये तो था 2x2 का एडजॉइंट लेना। अब है जी 3x3 का एडजॉइंट कैसे लेते हैं? इसको कहते हैं कोफैक्टर मेथड। कोफैक्टर मेथड शुरू करेंगे जी। तो उसके लिए तरीका क्या होगा? पहले हम निकालेंगे A11, ये कोफैक्टर है, इस डिटर्मिनेंट का हम निकाल लेंगे। तो इधर देखें 1 में 1 ऐड कर, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें जी, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, ये सारा जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो लिख लिया, 0 -1 2 -3। अब ये देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 2 इवन बना तो बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लें तो क्या बनेगा? ये 0 -3 0 0 माइनस का साइन, माइनस +2 1 2। तो इसका मतलब है A11 जो पहला कोफैक्टर आ गया वो 2 के बराबर आ गया जी। A11 पहली रो पहला कॉलम। नेक्स्ट A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दूसरा कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो वही रहने, फर्स्ट रो है और कॉलम सेकंड है, तो पहली रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया। उसमें क्या छोड़ा था? पहली रो पहला कॉलम छोड़ा था, तो ये आ गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, 1 2 3 4, ये 4 एंट्रीज लिख लेंगे, 2 -1 0 -3। अब देखें यहां बाहर साइन माइनस का आएगा, क्यों? 1 में 2 ऐड कर दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3 3 ऑड है, बाहर साइन माइनस का आ जाएगा। तो माइनस बाहर -6 माइनस +1 0 0,
तो ये 6 आ गया जी, A12 आपके पास 6 आ गया। तीसरा कोफैक्टर 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छोड़ी थर्ड कॉलम, यानी ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, ये बच गया 2 0 2 0 2। तो अब ये 1 + 3 4 इवन बनता है, बाहर प्लस का साइन है यहाँ प्लस, तो A13 तीसरा कोफैक्टर, तो ये 2 2 4 - 0 0, तो A13 आपके पास 4 आ गया जी। अब A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 ऑड बनता है, माइनस का साइन। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये रो छोड़ दी ये कॉलम छोड़ दिया, 1 2 3 4 ये बच गए 1 0 2 -3। तो A21 माइनस बाहर -3 - 2 0 0, तो A21 आपके पास माइनस माइनस +3, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो फैक्टर बना वो ये था जी आपके पास। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, ये पूरी रो और ये कॉलम छोड़ दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 -3 1 0 0 -3। तो A22 अच्छा ये इवन बनता है, 2 में 2 ऐड कर दिया 4 इवन है, तो बाहर प्लस का साइन, यहाँ ऑड बनता था माइनस का साइन, तो क्या बन जाएगा -3 1 -3 0, तो A22 आपके पास आ गया -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया जी आप। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम ऑड बनता है, 2 में 3 ऐड कर दिया 5 ऑड बनता है, बाहर साइन माइनस का, सेकेंड रो छोड़नी है और थर्ड कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, सेकेंड रो पूरी ये छोड़ दी, यहां तक ये कॉलम थर्ड कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा 1 1 0 2 1 1 0 2। तो A23 -2 1 2 -1 0 0, तो A23 = -2 ये। अब जी A31 3 में 1 ऐड कर दिया 4 इवन, बाहर प्लस का साइन। अब थर्ड रो छोड़नी है फर्स्ट कॉलम, ये रो छोड़ दी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ये 4 आ जाएंगे 1 0 0 -1। तो A31 -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 -0 0 0, तो A31 जो है वो -1 आ गया, ये आपके पास आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा था हमने, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ऑड बनता है, 3 में 2 ऐड कर दिया 5 ऑड है, बाहर इसका साइन माइनस लगा देंगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम पूरा 1 0 2 -1 1 0 2 -1। फिर देख लें थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो A32 माइनस बाहर -1 -2 0 0, तो A32 = 1 आ गया जी। थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 में 3 ऐड कर दिया 6 इवन बनता है, बाहर प्लस का साइन। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये रो चली गई ये कॉलम चला गया 1 1 2 0 1 1 2 0, तो 0 1 0 2 1 2, तो A33 आपके पास आ गया -2 के ये वैल्यू। अब जी अब एडजॉइंट लिखते हैं।
एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा A11, A12, A13। रो जो है रो को कॉलम बना दिया, इसी तरह इस रो को कॉलम बना देंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब वैल्यूज लगा दो, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया। A11 जो था आ रहा, A112 आ रहा था, A12 6 आ रहा था, A13 4 आ रहा था, A21 3 आ रहा था, A22 जो था वो -3 आ रहा था, A23 जो था वो -2 आ रहा था, A31 -1 आ रहा था, A32 1 आ रहा था और A33 जो है वो -2 आ रहा था। ये आपके पास एडजॉइंट हो गया। तो इसको कहते हैं 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का ये तरीका है जी। तो अब आपने ये लिख लिया, ये जो इक्वेशन आई थी पुटिंग वैल्यूज इन 1, या शुरू में ऐसे कर लें एज x किसके इक्वल था 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो x किसके इक्वल था, x मैट्रिक्स यहां किसके इक्वल रखा था, x y z। a डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था आपके पास, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही थी आपके पास 8, एडजॉइंट ऑफ a आपके पास था 2, 3, -1, 6, -3, 1, 4, -2, -2 मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स 2, 1, -1, ये b था 2, 1, -1। अब जी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 के साथ 4, बीच में प्लस का साइन, 3 1s द 3 प्लस का साइन और -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 +1 आ गया। फिर इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2s द 12 -3 1s द 3 1 -1 1s द 1। 4 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 2s द 8 -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 बीच में प्लस का साइन होता है, -, +2 आ जाएगा। 1/8 ये भी 8 बन गया, ये भी 8 बन गया और ये भी 8 बन गया, x y z आ गया। तो x y z इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8, ये 1/8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 8 1s द 8 ये 1 आ जाएगा, 8 1s द 8 ये 1 आ जाएगा, 8 1s द 8 तो ये भी 1 आ जाएगा। तो x y z, तो देयरफॉर x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1 आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं, उसी तरह मैं चेक कर देता हूं एक इक्वेशन, आपने चेक करना नहीं है, मैं वैसे ही आपको याददाश्त के लिए बताता हूं कि आप देख लें आंसर ठीक है कि नहीं। x + y = 2, दूसरी इक्वेशन थी 2x - z = 1 और थर्ड इक्वेशन थी 2y - 3z = -1, x भी 1 1 + 1, तो 2 = 2, दोनों साइड इक्वल आ गई। अब इसमें 2 × x1 z भी 1, 2 1s द 2 तो 1 = 1 बराबर आ रही है दोनों साइड, इधर भी दोनों बराबर आ गई,
2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो -1 इज इक्वल टू -1। तीनों इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये आंसर ठीक है। मैं वैसे चेक करना बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, रफ वर्क में आप खुद चेक कर सकते हैं। तो ये x की वैल्यूज़ आ गई। तो ये जो था आज हमने मेथड पढ़ा कि मैट्रिसेस मेथड से या मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। मेथड जो मर्जी यूज़ करे, क्रैमर रूल, इसी पे बेशक क्रैमर रूल को से इसको सॉल्व कर लें तो आंसर यही आएंगे। तो पेपर में आपने देखना है कि मेथड कौन सा उसने पूछा है। अगर क्रैमर रूल पूछा होगा तो सिर्फ क्रैमर रूल से करना है, और अगर आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से उसने पूछा है या मैट्रिसेस मेथड पूछा है तो फिर इसी से करना है। लेकिन क्वेश्चन पहले गौर से आपने देख लेना है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, और इसको प्रैक्टिस करें, काम अपना सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप पे और हार्ड फॉर्म में कॉलेज में जमा कराएं। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी। अल्लाह हाफिज़।